भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था, उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसन आहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक काल। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजात शत्रुओं ने लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनामपिरी की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवनामपिरी की उपाधि धारण की, जिनका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहियान के यात्रा विवरण से गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया? 1622 ईस्वी में शाह अब्बास ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? कौशाम्बी स्तंभ। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खान। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को किसकी उपाधि दी? गुण समंदर की। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से कराया? सर्रे अकबर। दारा शिकोह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुलदाबाद, वर्तमान रोजा में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमा सबसे अधिक विस्तृत हुई? औरंगजेब के समय। ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? करनाल के युद्ध में 1739 में। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? जहांदर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? फर्रुखसियर को। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था?
मीर समन। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगनों के बीच मध्य कौन सी इकाई स्थापना की गई थी? चकला की। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? नस्क प्रणाली। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ के। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के माता पिता कौन थे? माता जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोसले। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। सैन्य प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत सेनापति। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य राजस्व मंत्री। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? वाक्यानबीस। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? उज्जैन के प्रखंड विद्वान कवि कलश को। खेरा का युद्ध किनके बीच हुआ? 1707 ईस्वी में शाहू एवं ताराबाई के बीच। पालखेरा का युद्ध किनके बीच हुआ? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके समय में हुआ? 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? 1816 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की पहली लड़ाई स्वयं देखा? काशीराज पंडित। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए? खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कंस नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगीत। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्र कथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने सक्छत्रप नाहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जवाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी।
गुप्त साम्राज्य किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य का कुमार गुप्त द्वितीय बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए शमसी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करा? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग के काल में शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जवालोक उपनिषद में। कौन हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई थी तो यह प्रयुक्त की गई थी बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। बताएं इन दोनों छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में मोंदा से लेकर दक्षिण में अहमदनगर के प्रवर नदी पर दैमाबाद तक, गुजरात में किसम सागर तट पर भागवत राव तक फैला हुआ है। अशोक के गंधार एवं लद्दामन के लेख किस लिपि में लिखित हैं? अरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक कौन है? तोल्कापियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या पोन या कौनसु। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सैनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? 6। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद कराया? 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसको शिरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अबू अस्मद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किससे ने बनवाया? इल्तुतमिश ने। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1558 ईस्वी में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्बुकर्क ने गोवा को कब एवं किससे जीता? 1510 ईस्वी में। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ।
सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के। कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? जॉर्ज चार्नोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंको केरो ने। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की? मुंगेर या मुगदलपुर में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव ने। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। सिखों के लिए 5 करार किसने अनिवार्य किए? गुरु हरगोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? 1708 ईस्वी में नादेर में गुल खान नामक पठान ने। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के किसने चलाए? बंदा बहादुर ने। प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब हुई? मार्च 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि कब हुई? दिसंबर 1846 ईस्वी में। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकरचकिया मिसल। किस शासक की सहायता करने के बदले रंजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की? अफगानिस्तान के शासक जमा शाह। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? खड़ग सिंह। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ हस्तांतरित किया? कोलकाता में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? 1781 में हेस्टिंग्स ने। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया? हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। सालबाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 ईस्वी में। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने। यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? कॉर्नवालिस ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किसने किया था? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेजली ने। कौन अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? वेलेजली। संगोली की संधि किनके बीच हुई? 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानडोबू की संधि किनके बीच हुई? 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन के सहयोग से बेंटिक ने। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? 1835 ईस्वी में बेंटिक ने। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? बेंटिक ने। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मल्लव वंश के नंदी वर्धमान नेक ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आद सिक्का। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी चतुर्वेदी मंगलम
बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? मालवंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आरुविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी हस्तांतरण के बारे में निम्नलिखित उपयुक्त वक्तव्य दिया। जियाउद्दीन बर्नी ने भूमि की मौप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहां। हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गर्दी। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिनके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौर के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर का विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? फर्रुखसियर। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? नटराज, शिव की कौनसे की प्रतिमाएं? महरौली अभिलेख किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। तोल्कापियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचिता कौन है? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवानों की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल या अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। सन 1830 में किस ग्रंथ को द्व्याश्रय के नाम से भी जाना जाता है? कुमारपाल चरित्र। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था अद्धा व विख। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? वीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिम एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। लैन पुल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख। किस वेद के विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं अथर्ववेद की? सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामक का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का।
1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मासा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेरशाह सूरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महरौली स्तंभ किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभ लेख चंद्र संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? राष्ट्रकूट वंश। ग्रंथ कविराज मार्ग। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ व उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। यह इबादत खानों के नाम से जाना जाता था। खानवा का युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुवानुवुक्कारोसु नयनारप्पार ने। इबादत खानों के विषय में क्या आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिफ्ट क्या था? भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? नासिर शाह। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कौसम। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणाओं की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? जहांगीर शाह। 1712 से 1713 ईस्वी में। प्रथम अंगल अफगान युद्ध
1839 से 42 ईस्वी किसके समय हुआ था? ऑकलैंड के समय। नरबलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? हार्डिंग ने। लोवार बर्मा और पिगू को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? 1852 ईस्वी में डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? 1852 ईस्वी में डलहौजी ने। डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित किया 1856 ईस्वी में मेरठ में। डलहौजी सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? शिमला में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पारित किया? 1854 ईस्वी में डलहौजी ने। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय प्रारंभ हुआ? डलहौजी के। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई 1853 ईस्वी में। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? शिमला को। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू कराई? डलहौजी ने। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट किसने पारित किया? कैनिंग ने। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? 1861 ईस्वी में। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई? 1863 ईस्वी में, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अकाल आयोग का गठन किसने किया? कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में। लॉरेंस ने। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? 1865 ईस्वी में। लॉरेंस ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? 1872 ईस्वी में। मेयो ने। मेयो की हत्या किसने की? 1872 ईस्वी में। अफगान ने। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ? नॉर्थब्रुक के। लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ओवन मेरीडिथ। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? लिटन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई? 1881 ईस्वी में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? 1881 ईस्वी में। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की? 1901 ईस्वी में। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक की अध्यक्षता में। करजन ने। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। दुर्गाराम मनसाराम 1809 से 78 शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की? सूरत में। 10 जनवरी 1970 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 23 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जैन अवस्था। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौनभव। 520 से 22 ईस्वी पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? डेरियस प्रथम। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? प्रथम 13। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंड प्रदोत महासेन। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक है सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया, किस सूफी संत को समर्पित है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली या वेनेशिया के यात्री निकोलो डे कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? दूसरे गुरु अंगद ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दू अस्पा सिंह अस्पा का अर्थ था घुड़सवार 2 से 3 घोड़े वाले। सिखों के नेता बीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि
किस अंग्रेजी को मिली? लॉर्ड वेलेस्ली। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश। उपलब्ध रेडियोकार्बन तारीख के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? बालाथल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके पश्चात कुछ समय के लिए संप्रीति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। तुलुक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी था, जिसने इम्बारी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्णदेव राय 1509 से 1529। गुरु अर्जुन देव 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया व मंसद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? जहांगीर। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? टॉमस रो। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना। प्रजापत्य विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। देव विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय डैश कहलाता था? आसुर विवाह। गौपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल या द्रविड़। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेरा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी शिवगांव की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। तहकीत ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबरूनी किसके काल में भारत आया? महमूद गजनवी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में 4 या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? मराठों को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पारुसनिक नदी के तट पर। दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटनाओं से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? हेमू तथा अकबर के बीच। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? B.A. स्मिथ ने। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किस दरबार को सुशोभित करता था? महेंद्रपाल के दरबार को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासनकाल में। पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। कर्जन ने। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की? सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया था? 1904 ईस्वी में। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में।
प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? कर्जन ने। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? कर्जन के। हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? 1916 ईस्वी में। लॉर्ड लिथगो 1936 से 44 ईस्वी के शासनकाल में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 7 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन हुए? सी राजगोपालाचारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का फतेहपुर में नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्लाह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ? 1875 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसने किसके बारे में कहा? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया? जर्मनी ने। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? शाहजहां ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में पौनिनी और पतंजलि दो सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासक काल में उनका अभ्युदय हुआ? शुंभ वंश। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ कौन है? एतमादुल्ला का मकबरा, आगरा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेमेकस और पेट्रोक्लिक्स। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है जातक। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड। गौतम बुद्ध का जन्म डैश तथा मृत्यु डैश में हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ डैश के काल में हुआ था? गुप्त। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है? फॉरनवो नूनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जय सिंह। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासन को। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है? अश्व। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर को कुवत इस्लाम का नाम दिया गया था? देवगिरी को। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने।
भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुई? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था नारीनील और मेवाड़। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड रानी ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने से। फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता के लेखक थे ईश्वर दास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहिब ए खबर था? बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विसेंट ए स्मिथ की। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सालबाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु या मिश्र धातु से बनी है? कांस्य। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? धनानंद। गुप्त सम्राट ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों को क्या कहा गया? दिनार। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादम्बरी। चौगन या पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली गई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले लगे कारतूस का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहेब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 ईस्वी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रशासन 1822 ईस्वी में हुआ? तुफहतुल मुआहिदीन। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? 1893 ईस्वी में शिकागो में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. सिंधे। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को।
हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बैठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के। उल गुलाम महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? गारो जनजाति से। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एम.एन. जोशी। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत चाहते हैं? पावना विद्रोह में। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं हदीस। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अहोम कहाँ के शासक थे? असम के। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। ऋग्मंडल के किन मंडलों को वश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडलों को। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया, जृंभिक ग्राम। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी, यह किसका कथन है? बर्नी। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति लेकर मुगल दरबार में प्रयास किया? 1608 ईस्वी में। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? जहांगीर। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। कलिंग राजा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख। मनु स्मृति तथा महाभारत में बिरसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है जो धर्म का नाश करता है? सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम के तट पर। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? जौनपुर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। संदम मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अनुलोम विवाह में होता है उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से निम्नतर जाति के लड़की से विवाह। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है कौन था? बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता थे महेंद्र बर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? गंगा भट्ट ने। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? शिवाजी के सलाहकार समिति, गवर्निंग काउंसिल को। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। किस मुगल बादशाह ने नौरोज फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया? औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? महाभारत का।
जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। रुम्मनदेही स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुई? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? शुंभ वंश। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1660 ईस्वी में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? शाइस्ता खान को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 ईस्वी में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगाम न देना। तना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अमार सोनार बंगला नामक गीत प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर। भवानी मंदिर नाम की पुस्तक किसने लिखी? 1905 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष ने। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? परांजपे ने। अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? 1915 में महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1918 में। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया? 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। मैडम भिखाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियाट। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बस कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? सी.आर. दास ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। गंधार शैली का संबंध किस कला से है? मूर्ति कला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था उसके अग्रदूत थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासन
काल में किया था? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका या सिंहल को सबसे पहले जीता? राजा राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान, मंगोल आक्रमणकारी। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। जैबुन निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब का। खाफी खान को किसके शासनकाल में राजदरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया था वैदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है? अमीर खुसरो के बारे में। महमूद गवाह ने किस शासकों की सेवा की? बहमनी शासकों की। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? 1875 ईस्वी में बम्बई में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिजली वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतूह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। जहांपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? मोहम्मद तुगलक। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? चोल वंश के शासक ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए किसने कहा था? कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना। शक संवत कब से चलाया जाता है? 78 AD से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजायन उल फतूह में। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर
अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खान को वजीर बनाए रखें। औरंगजेब ने मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? विजयनगर साम्राज्य की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। राजा कृष्णदेव राय किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की? फर्रुखसियर ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? रेमजे म्यूर का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट कराया? चार्ल्स मेसन ने। किस वेद या संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? अथर्ववेद को। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुशनी नदी के तट पर। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सरकी। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? एतमादुद्दौला का मकबरा। तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय की राजसभा की। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। फतेह फिरोज शाही। अंकोरवाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश को। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब या आदर्शवादी या खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के से संबंधित है? रुद्रदामन से। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे? हर्ष ने। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? अलीवर्दी खां। जालियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से भारत प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। मेवाड़ भील आंदोलन 1922 ईस्वी का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे? अशफाक उल्लाह खान। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मई 1934 में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन। आज़ाद हिंद फौज को कितनी ब्रिगेडों में बांटा गया था? 4। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के नाम क्या रखे? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। डंडा फौज का गठन किसने किया? पंजाब में चमनदीप ने। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास ने। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच 1739 में युद्ध कहाँ हुआ? करनाल में। कांची का कैलाश मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ एवं पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंध था? तुलुव राजवंश। किस स्थान के शासक ने अफजल खान के साथ 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोतदा कहाँ पाया गया था? गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताब उल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध 1194 में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? गाय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी में। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अलबरूनी ने। किन सैद्धाम स्थलियों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई है? लोथल और कालीबंगा से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद पादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। इलाहाबाद की संधि किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेजों तथा शाह आलम द्वितीय के बीच।
लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वपनवासवदता की रचना की? वास ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भ्रमण के लिए आया था? फाहियान। इब्राहिम खान गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के शासनकाल में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल में। खिज्र खान किस वंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। खिज्र खान ने किस खिजली शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? शुजाउद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एटनबरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने स्मरण लिखे? फिरोज तुगलक ने। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंसप ने। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? शुद्धधर्मन। जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय की। किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और किसके शासन काल में किया? मलुक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख फिरोज शाही था? जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ की कृतियों का। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। हैदराबाद निजाम के राजवंश का नाम क्या था? असफ जाही। किसके शासनकाल में किसके वायसराय काल में 1885 में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित हुए? सर लॉरेंस के शासनकाल में। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त प्रथम ने। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? 17 बार। सोमनाथ का मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट पर। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद
किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? ग्रंथ साहिब को। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? जहांगीर ने। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रद्धानंद ने। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1917 ईस्वी में सदाशिव अय्यर ने। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की संग्रह किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर ने इबादत खानों की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकड़ी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की, प्रकृति देवी की, स्वास्तिक चिन्ह की। नृत्य करती हुई नारी की कौन सी मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे महापद्म नंद तथा घनानंद। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कौची के पल्लव वंश को। हिजरी सन को प्रारंभ कब हुआ? हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटनाओं से है? 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? बॉन्डीवास। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? शाहजहां के शासनकाल में। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? कौची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंशम में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? केवल विक्रमोर्वशीय। अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजा ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद।
अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विवत्सा का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद ब्राह्मण। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति से। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? नादिर शाह ने। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? पेशवा को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सूरत। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। संगम साहित्य की रचना किसके राज्य के संरक्षण में की गई थी? पांड्य संरक्षण में। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी पूर्व ईस्वी में। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की? अल्मीडा ने। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुबशाही। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय? शिलालेख का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? आदि ऐतिहासिक काल से। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? राजस्थान, सिंध, पंजाब तथा गुजरात में। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? राजा मोहन सिंह ने। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाईकोर्ट स्थापित हुए? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का क्या नाम था? शुजा उद्दौला। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ? रंगपुर लोथल से। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया, वह कौन था? शमसुद्दीन दमगानी। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? चनहुद्र।